everyone, and welcome to the first ever episode of Canadian Rang Television. I'm your host Neelam. Canadian Rang Television में हम आपके लिए लेकर आएंगे टीवी सीरियल्स, ड्रामास, इंटरव्यूज एंड गेम शोज जो कि कनाडा में ही प्रोड्यूस की गए हैं. If any of you wish to take part in our upcoming productions and if you think you have what it takes to be on television, please contact us at 604-597-0033 या फिर हमें ईमेल कीजिए info@canadianrungtv.com. कनेडियन रंग टीवी पे आपके लिए पहली पेशकश होगी एक बहुत ही सस्पेंसफुल टीवी ड्रामा चेहरा, जो कि यहाँ वैंकूवर में ही प्रोड्यूस किया गया है. इसमें अपनी अदाकारी निभाने के लिए आ रहे हैं ब्रेंडा पारहार, नरेंद्र अर्धावा, राज तूड़ा, हरजैस मनकू और भी बहुत सारे कलाकार. हम कनेडियन टेलीविजन में एक नई चीज़ प्रस्तुत करने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारा ये शो बहुत ही पसंद करेंगे. अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप अपनी इनपुट देना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पे दिखाए गए ईमेल पर प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए. तो चलिए देखते हैं हमारी टीवी सीरियल चेहरा का पहला एपिसोड. Well, he is still in the office, but it is time for him to leave. Yes, I understand that, but Mr. Mullock is a very busy man. I'm sorry, sir. I'm going to have to ask you to call back Monday morning. Goodbye. कहो संध्या, आज की ताज़ा खबर क्या है? कुछ खास नहीं, sir. बस आपकी कुछ appointments हैं next week की, but we'll deal with those next week. फिलहाल आज रात आपको वो charity show attend करना है. कौन सा charity show? Progressive group dinner and dance कर रहे हैं आज रात को Children's Hospital के लिए. Oh God, मैं तो भूल ही गया. लगता है आज फिर अपनी बीवी को समझा बुझा कर ले जाना पड़ेगा. अगर नहीं लेकर गया तो लोग समझेंगे कि वो मुझसे खुश नहीं है. एक बात पूछूं सर? हाँ पूछो. घर में अब सब ठीक है ना? मेरा मतलब. मैं तुम्हारा मतलब समझता हूँ, मगर मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा. मेरे घर का माहौल बड़ा अजीब सा है. It's okay, sir. खुशी के साथ गम और गम के साथ खुशी, मौसम तो बदलते रहते हैं. अगर इसी तरह बातें करती रही तो बहुत जल्द तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगी. वाह, आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो. क्यों? आज ये प्यार दिखाने की क्या जरूरत? तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम पर नहीं तो क्या किसी और पे प्यार जताऊं? क्या पता तुम्हारा कहीं चक्कर चल रहा हो. मैं कौन सी दिन भर तुम पे नजर रखती हूँ? अगर ये तुम्हारे मजाक करने का अंदाज है तो मुझे तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल पसंद नहीं आया. चलो जाने दो. आज खाने के लिए कुछ नहीं बना है. आज हम तुम दोनों खाना बाहर ही खाएंगे.
ये हम तुम का क्या मतलब? तुम्हारी मीठी मीठी बातों में तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, आज हमें एक चैटी शो में जाना है। तुम तो तैयार हो? मैं शावर ले लेता हूँ। तुम्हारी जो मर्जी में आया है तुम करो, लेकिन मुझे किसी चैरिटी शो में नहीं जाना है, समझ गए? नहीं, मैं कुछ नहीं समझा। मैं ये भी नहीं समझा कि हम दोनों इस घर में इस तरह क्यों रहते हैं। और मेरी समझ में ये बात शायद कभी नहीं आएगी कि तुम मेरी बीवी होते हुए भी मुझसे अजनबियों की तरह क्यों मिलती हो। कितने ऐसे सवाल मेरे दिल में भी आते हैं करण, लेकिन मुझे ये सवाल आंसू की तरह अंदर दबा कर रखने पड़ते हैं। आज के लिए तुम बस इतना समझ लो कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकती। तो फिर कहां जा रही हो इस तरह से सज धज के? एक और सवाल जिसका जवाब तुम्हें नहीं मिलेगा। नहीं शालिनी, इस जवाब का हकदार हूं मैं। तुम्हें इस सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा, वरना आज तुम कहीं नहीं जाओगी। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। हेलो। हेलो दिव्या। कौन? करण? हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। आज भूलकर मेरी याद कैसे आ गई? बस वैसे ही, तुमसे बात करने को दिल चाहा तो फोन कर लिया। झूठ क्यों बोल रहे हो करण? तुम्हारी आवाज से साफ पता चल रहा है कि तुम परेशान हो। तुमने सही पहचाना। आज मेरे दिल में न जाने कितने तूफान दौड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि मैं किसी गुमनाम रास्ते पर खो गया हूँ। बात क्या है करण? तुम्हें पहले कभी इस तरह बातें करते नहीं सुना। कहीं शालिनी ने? हाँ, बात शालिनी की ही है। बात क्या है करण? दिव्या, आज शालिनी कहीं बाहर चली गई है। मेरा मतलब बिना बताए और बिना कहे। तो क्या हुआ? क्या तुम ये चाहते हो कि वो तुमसे पूछ के आए जाए? बात ये नहीं है। मुझे आज किसी चैरिटी शो में जाना था और मैं चाहता था कि वो भी मेरे साथ चले। मैं अभी पूछने वाला ही था कि उसने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ। मैं जब भी उसे कहीं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, वो हमेशा लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है और बाद में बिना बताए चले जाती है। ओह, आई सी। दिव्या, तुम शालिनी की अच्छी दोस्त हो। तुम्हें तो पता है वो किन दोस्तों से मिलती है, कहाँ जाती है। करण, तुम ये तो नहीं समझ रहे कि शालिनी का किसी के साथ? तो और मैं क्या समझूं? शक घर को तबाह कर देता है करण। प्लीज तुम कम से कम शालिनी से बात तो करो। क्या बात करूं मैं उससे? मुझे लगता है उसको मेरी किसी भी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मगर करण, अफेयर का इल्जाम बहुत बड़ा इल्जाम होता है। तुम्हारे शक और इस इल्जाम की बिना पर तुम्हारी मैरिड लाइफ खतरे में पड़ सकती है। मैरिड लाइफ? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि मेरे घर में खुशियों की बहार आ रखी है। नहीं दिव्या, अब मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है। तो फिर क्या करोगे? शालिनी को कन्फ्रंट करोगे? नहीं करण, अगर तुम्हारा शक सही भी निकला तो शालिनी तुमसे सच कभी नहीं कहेगी। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं इस तरह चुप बैठकर तमाशा नहीं देख सकता। मैं एक आदमी को जानती हूँ, राकेश नाम है उसका। तुम कहो तो मैं कल उससे बात कर लूँगी। वो आदमी शायद तुम्हारी मुसीबत का कोई हल निकाल सकता है। राकेश? कौन है ये आदमी? देखें, अभी तो आपके केस का कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आपको अपने पति पे शक था भी तो आपको ये बात अपने तक ही रखनी चाहिए थी। अभी तो उसको भी शक हो गया कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। आप एक सेकंड होल्ड करेंगे? हेलो। हेलो राकेश। आपकी तारीफ? मैं दिव्या। दिव्या? हाँ, मैं ही हूँ।
तुम इसी शहर में रहते हो? कुछ देर पहले ही मूव हुई हूँ यहाँ। तुम कैसे हो? किसके ख्यालों में खोए हुए हो? जी। एनीवेज, मुझे तुमसे एक काम था। आपको मुझसे काम है? मुझे पर्सनली तो नहीं, लेकिन मेरे एक दोस्त को तुम्हारी मदद चाहिए थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप कौन सा रोज रोज हमें याद करते हैं? गुड मॉर्निंग, कैसे हो? इस घर में रहकर मैं कैसी हो सकती हूँ? तुम्हें क्या पता मैं कैसे रहती हूँ यहाँ? हाँ, वो यही है मेरे पास, बात करनी है। अरे भाई, calm down, मैं तो मजाक कर रही थी। वो तो अपने ऑफिस चले गए शायद, और मैं यहाँ अकेली। क्या आप अपनी बीवी के सभी दोस्तों को जानते हैं? सारों को तो नहीं जानता, और अगर जानता होता भी तो क्या फायदा? क्या पता वो उनके साथ जाती भी है या किसी और के। हाँ, मगर दोस्तों को अक्सर ऐसी बातें मालूम होती हैं जो कि एक पति को नहीं मालूम होती। आप मेरी राय माने तो अपनी बीवी के सभी दोस्तों से बात कर लें, मगर बात बड़े नाजुक तरीके से करना। मैं बात कर लेता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई खबर होगी, और अगर खबर हुई भी तो मुझे बताने का चांस बहुत कम है। अच्छा, तो आप ये बताएं, आपके घर पे कभी किसी गैर मर्द का फ़ोन आया है? किसी ऐसे आदमी का जिसकी आवाज़ आप ना पहचानते हैं? मेरे ख्याल में तो नहीं। मिस्टर मलिक, आपकी बीवी के पास सेल फोन है? हाँ है। आप उन बिल्स को गौर से चेक करें। उनमें से आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि आपकी बीवी किस किस को फ़ोन कर रही है। ठीक है, मैं वो रैकेट देख लूँगा और साथ में वो फ़ोन नंबर भी नोट कर लूँगा। मगर क्या मिस्टर मलिक? आप पे क्या गुजर रही है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये मेरा कार्ड है और इसके ऊपर मेरा सेल नंबर भी है। तुम सिर्फ मेरी बीवी पे निगाह रखो। अरे डॉक्टर चावला, आप? क्यों, दे दिया ना झटका? हाँ, करण का? वो तो घर पे नहीं है। कोई बात नहीं, मैं यहीं वेट कर लेता हूँ। और सुनाओ शालिनी, कैसी हो तुम? बस ठीक हूँ। आपके लिए कुछ पीने के लिए लाऊं? डॉक्टर चावला? तुम्हें कितनी बार कहा तुम मुझे डॉक्टर चावला मत कहा, तुम्हारे मुंह से ये अच्छा नहीं लगता। आई एम सॉरी अरुण, आगे से मैं आपको अरुण ही कहा करूँगी। तुम कहीं जा तो नहीं रही? हाँ, इरादा तो था, पर कोई नहीं, मैं वेट कर लेती हूँ। शालिनी, करण आजकल कुछ परेशान सा रहता है, क्या कोई बात है? पता नहीं, मैं तो खुद फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ, जहाँ तक मुझे मालूम है कोई प्रॉब्लम नहीं। शालिनी, जरूर कोई और बात है जो करण को अंदर ही अंदर सिखाई जा रही है। एक्सक्यूज मी। हेलो? हाँ, मैं ही हूँ, घर पे ही हूँ। अच्छा, कब मिल रहे हो? मुझे थोड़ी देर घर पे ही रहना पड़ेगा, करण का एक दोस्त आया हुआ है। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ओके। मेरी एक सहेली का फोन था। ओह, आई एम सॉरी शालिनी, तुम अपनी सहेली से जाकर मिलो, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। बाय। हेलो? हाँ, मैं ही हूँ, चला गया है वो। अच्छा बोलो, कहाँ मिलना है? कोई बात नहीं, करण अगर
आ भी गया तो कोई फिक्र की बात नहीं, मैं उसे संभाल लूंगी। अगर आपको अपनी कार, वैन या ट्रक की किसी भी तरह की मुरम्मत करवानी है तो हमेशा ये नाम याद रखें, कैम ऑटो रिपेयर्स। इनका पता है यूनिट नंबर 217 12745 78 एवेन्यू, सरी BC। इनका फ़ोन नंबर है 604 591 1531। कैम ऑटो रिपेयर्स। आइए डॉक्टर साहब, बैठिए। इतनी दूरी क्यों? इधर बैठिए ना मेरे सामने। आप हैं कौन और मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया? आपका कोई पुराना दोस्त समझ लीजिए। बस आपसे एक दो सवाल पूछ रहे थे मैंने, अगर इजाजत हो तो। फरमाइए। आप करण मलिक को जानते हैं डॉक्टर साहब? जी हाँ। चाय में शक्कर कितनी लेंगे डॉक्टर साहब? जी मैं शुगर नहीं लेता। अच्छा ही है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब। डायबिटीज होने के चांस बहुत कम होते हैं। क्या आप पुलिस में हैं? पुलिस वालों की शक्ल क्या ऐसी होती है डॉक्टर साहब? तो कैसी होती है? अरे पांडे, तू कैसा है यार? ठीक हो, तू कैसा है? बस जी रहा हूँ यार। आओ बैठा। डॉक्टर साहब, ये मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त रवि पांडे है। आपने पुलिस वालों को याद किया तो देखा फौरन पहुंच गए। 911 घुमाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो और सुनाओ, क्या हो रहा है? बस एक नया केस हाथ आया था, उसकी कुछ छानबीन कर रहा हूँ। तो किसी का दिल तो नहीं खो गया जो डॉक्टर के साथ बैठे हो? तुम नहीं बदलोगे पांडे। जी क्या मैं जा सकता हूँ? इतनी जल्दी क्या है डॉक्टर साहब? कुछ देर बैठिए, डिनर करते हैं। और आपसे करण मलिक के बारे में भी कुछ बातें करनी थी।
अरे शालिनी, तुम आओ, अंदर आओ। कैसी हो? कहाँ रहती हो आजकल? शालिनी, तुम्हें मेरे स्केड्यूल का तो पता ही है। ये झूठ मूठ के बहाने मेरे साथ मत किया करो। मैं तुम्हें खुली किताब की तरह पढ़ सकती हूँ। चलो बाबा, मेरी तरफ से माफी कबूल करो। अब ये बताओ, क्या लोगी? ये भी कोई पूछने की बात है? ओहो, मेरी यादाश्त को ना जाने क्या होता जा रहा है। चाय, 2 चम्मच शुगर और दूध को उबाला नहीं देना, राइट? That's right. हाँ, कहाँ हो तुम? हाँ बाबा, सब काम हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। अपने पति को कैसे संभालना है मैं खूब जानती हूँ। कुछ दिनों के लिए बड़ा प्यार जताना पड़ेगा उस पर। हाँ, मैं अपनी सहेली के घर पे हूँ। मैं तुम्हें कल मिलती हूँ। ओके, बाय। पूछोगी नहीं कौन था? कौन था? रब की कहानी है इश्क कोई, दिल की दीवानी है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लानी है इश्क, गिरता सा झरना है इश्क कोई, उठता सा कलमा है इश्क कोई, सांसों में लिपटा है इश्क कोई, आंखों में दिखता है इश्क। मेरे दिल को तू जान से जुदा कर दे, यूं बस तू कर दे आशिकाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना।